इस फिल्म में दिखाए गए किरदारों की कहानियाँ किसी भी तरह से वास्तविक या किसी वास्तविक घटना से प्रेरित नहीं है। यह फिल्म केवल मनोरंजन के लिए है। धन्यवाद। यह फिल्म मर्डर इन द मेंशन नाम की फिल्म से जुड़ी हुई है, तो इस फिल्म को अच्छे से समझने के लिए वो फिल्म जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही है। हमें छोड़ दो। हमारी नस्ल में तुम क्या भर रहे हो? हम सब मरते जा रहे हैं। पागल साइंटिस्ट, किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं भाग रहा हूँ। तुम जैसे कमजोर लोग होते ही इस्तेमाल करने के लिए हो। तुम्हारी जिंदगी दो कौड़ी की नहीं होती। तुम में और कीड़े मकोड़ों में कोई फर्क नहीं। फर्क है बस इतना कि कीड़े मकोड़े बिना शिकायत के दब जाते हैं और तुम लोग चिल्लाते हो, शिकायत करते हो। डॉक्टर विनाशकर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरी माँ का मेरे अलावा और कोई नहीं। बिल्कुल। अरे सुन, यहाँ पानी में कुछ हलचल हो रही है। अरे कोई मछली होगी। इतनी बड़ी मछली कैसे आ सकती है पागल? कौन है पानी में? जो भी है बाहर निकल। अंडमान निकोबार के बीच रॉयल स्टार आइलैंड पे चोरी छुपके एक हॉस्पिटल में ये पागल साइंटिस्ट हजारों लोगों पर रूह कपा देने वाले एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसने रिकॉर्ड के हिसाब से 400 लोगों को एक्सपेरिमेंट के दौरान मार दिया। यहाँ पे सुपर कमांडो भोला आ गया है। मगर इस मिशन के लिए हमने हमारा बेस्ट स्पाई भेजा है। वो अकेला एक आर्मी के बराबर है। सुपर कमांडो भोला। अब हम क्या करें? भोला आ गया है, अब हम नहीं बचेंगे। चुप हो जा। नौकर, नौकर, जल्दी आ। हेलीकॉप्टर निकाल और उस पागल साइंटिस्ट को लेके जा। मैं पीछे आ रहा हूँ। ओके सर। बहुत डर लग रहा है जनरल ग्रीन, हम सबको इस भोला से बचा लीजिए। चुप हो जा। डरो मत, तुम सब मेरे साथ सेफ हो।
दुर्भाग्य से बताना पड़ रहा है कि इस मिशन को करते हुए भोला की स्पाइन और एक हाथ टूट गया और भी कई चोटें आई हैं। फिलहाल वो रिकवर हो रहा है। भोला ने जनरल ग्रीन को मिशन के दौरान ही मार दिया, मगर वो पागल साइंटिस्ट डॉक्टर विनाशकर भाग गया। डॉक्टर विनाशकर ने हॉस्पिटल में बॉम्ब लगा रखा था। जनरल ग्रीन के मरते ही उसने बॉम्ब का बटन दबा के हॉस्पिटल ब्लास्ट कर दिया। जिसमें कई लोग मर गए, कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, मगर बहुत से अजीब शक्तियों वाले पेशेंट भाग गए। ऐसे दर्दनाक काम और कोई नहीं ब्लैक स्क्वाड ऑर्गेनाइजेशन करवा रही थी। मगर सर, मैंने तो सुना था ये ऑर्गेनाइजेशन लंदन में थी, जिसे कैप्टन प्रिंस ने खत्म कर दिया था। कैप्टन प्रिंस ने जो ब्लैक स्क्वाड खत्म की थी वो लंदन में थी। ये ब्लैक स्क्वाड सिर्फ एक देश में नहीं है, इसकी अलग अलग ब्रांच हैं जो दुनिया के हर दूसरे कोने में हैं, और अब ये इंडिया में भी घुस गए हैं। और इन सबको कोई एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, जिसका ना किसी ने चेहरा देखा ना नाम पता। ब्लैक स्क्वाड ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी दुनिया पे एक कलंक की तरह है, और अब ये मुंबई पोर्ट पे समुंदर के नीचे अपना काम कर रहे हैं। ये इलीगल तरीके से गोल्ड ला रहे हैं और पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। ये इंसान जो आप देख रहे हैं, ये इंसान नहीं राक्षस है। अभी 1 महीने पहले की बात है, इसका एक वर्कर इससे चोरी छुपकर गोल्ड बेचने लगा था। फिर इसने उसके साथ जो किया वो किसी की भी रूह कपा देगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम लोग तो मेरे भाई हो, तुम सब मुझे जाने दो। वो दानव मुझे नहीं छोड़ेगा। सफेदरा सर मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर से आपसे ऐसी गद्दारी नहीं करूंगा। अरे तू डर क्यों रहा है? तुझे गोल्ड चाहिए ना? हाँ नौकर, गोल्ड बॉक्स लाओ। ये ले गोल्ड खा। खोल मुंह खोल। ये ले गोल्ड खा। नहीं सफेदरा सर, नहीं। इसे रोकना होगा, वरना इस राक्षस से दुनिया को बहुत नुकसान होगा। भोला घायल हो गया है, इसलिए इस मिशन को मैं अवनी कश्यप को देता हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, ये मिशन अवनी कश्यप को ही क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अवनी कश्यप हमारी बेस्ट स्पाई की लिस्ट में टॉप पे आती है। तुम उसे उसके रियल नेम से तो नहीं, मगर उसके कोड नेम द ब्लैक स्पाई से जरूर जानते होगे। सब लोग नीचे झुके रहो, वरना सीधा स्वर्ग भेज दूंगा। लड़की, चल इस बैग में पैसा भर के दे। और तेज चलो। हाँ, और तेज भगा।
पुलिस चली गई, अब हम सेफ हैं। कौन है? जो भी है सामने आ जाओ। मैं हूँ जैसा। दुश्मन उसके नाम से भी कांपते हैं। ब्लैक स्पाई, हमें माफ कर दो। हमें जेल भेज दो। इस प्लान से गरीब और गरीब होगा और हम सब अमीर हो जाएंगे। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस ब्लू चिप में है। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। ब्लैक स्पाई ने चैलेंज दिया है, हम रेड लाइन से आगे नहीं जा पाएंगे। भाई वो बहुत खतरनाक है, वो हम सबको मार देगी। ट्रेनिंग के दिनों से ही उसकी आंखों में एक जुनून है। चुप ला इधर, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। ब्लैक स्पाई, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। पैसे की पावर दिखाऊंगा तुझे। वो मेरी बेटी है। मैंने उसे बचपन से ही निडर और साहसी बनाया है। वो माँ काली की भक्त है। ना सिर्फ इंडिया, वो पूरी दुनिया से बुराई को खत्म कर रही है। वो हम सबको मार देगी। चुप हो जा डरपोक। एक लड़की काले कपड़े में जो अजीब सा ब्लैक मास्क लगाती है, उसकी धमकी से तू डर रहा है। ये बात अगर कोबरा सर को पता चली तो मरेगा तो तू वैसे भी। चलो सब। अब क्या हुआ? सर वो देखिए। ए लड़की, तू जो भी है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा। हम रेड स्नेक गैंग के लोग हैं। तुझे पता नहीं कि तू किससे जूझ रही है। हम तुझे अंधेरा बनकर खा जाएंगे। अगर डायलॉग बाजी खत्म हो गई हो तो तुम सबकी हड्डियां तोड़ना शुरू करूं? चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरी उंगलियां ही काफी हैं। तो कैसा लगा ये मेरा ब्लैक ड्रोन?
शांति से सब जेल चलो। अगर किसी ने कोई भी हरकत की तो इस ड्रोन का एम तुम सब पर है। मेरे एक इशारे पे तुम सब भगवान को प्यारे हो जाओगे, मगर इसमें कोई मजा नहीं। कैप्टन प्रिंस ने एक बार फिर से सभी के दिल जीत लिए। बिजनेस टाइकून राजीव के मर्डर का एक रात में पता लगाकर कैप्टन प्रिंस ने फिर से साबित कर दिया कि उनसे अच्छा डिटेक्टिव कोई नहीं है। नमस्ते बच्चों, यह हमारी नई स्टूडेंट है। हेलो अवनी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हेलो अवनी। कमाल है, इतना ऊपर से गिरकर इतनी जल्दी ठीक भी हो गए। तो चले फिर। हाँ चलते हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं है भोला, तुम्हें अभी आराम ही करना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरे हाथ देश के काम नहीं आए तो। तुम पीछे बैठो, जरा मेरे हाथ भी देश के काम आने दो। आ गई मेरी बहादुर बेटी। अच्छा, तो अब लोग अपनी आंखों से आग निकालने लगे हैं। तो सफेदरा दुनिया के सामने एक नॉर्मल पोर्ट का बिजनेसमैन है, मगर असली काम समुद्र के नीचे हो रहा है। हमें वो एक्सपोज करना होगा और वो हम उसके खुफिया बेस में जाकर ही कर सकते हैं। मगर अंदर एक मक्खी भी नहीं घुस सकती। मगर हम घुस जाएंगे। तो फिर प्लान कुछ ऐसा है, मैं और भोला रात के वक्त पोर्ट पे छुप कर जाएंगे। उस वक्त भी पोर्ट पे हजारों वर्कर्स होंगे और वर्कर से भी खतरनाक पोर्ट पे ऐसे हाई टेक्नोलॉजी डिवाइसेस लगे हुए हैं जिन्हें कुछ भी शक होने पे वो इंसान को लेजर से काट देंगे। सफेदरा, हमें टिप मिली है, 2 स्पाई तुम्हारे पोर्ट पे घुसने वाले हैं। सिक्योरिटी सुनो, पूरा पोर्ट बंद कर दो।
और पोर्ट पे जितने भी वर्कर्स हैं सबकी काउंटिंग करवाओ और सिक्योरिटी डिवाइस में ऐसा सेट कर दो, अगर काउंटिंग से बाहर एक मक्खी भी अंदर आई तो सिक्योरिटी डिवाइस उसे जलाकर राख कर दे। वहाँ पानी के नीचे कोई पासवर्ड डिवाइस है जो वर्कर्स की वैलिड आईडी के क्यूआर से ही खुलेगा। वो आईडी हम किसी वर्कर से ले लेंगे। और पासवर्ड डिवाइस में अब क्यूआर से नहीं, सिर्फ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके आई स्कैन से खुलेगा। और अगर 10 सेकंड के अंदर आई स्कैन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो केमिकल की स्मेल से वो इंसान वहीं मर जाएगा। फिर अंदर घुसकर हम वहाँ गोल्ड का जितना भी गैर कानूनी काम चल रहा होगा उसके सबूत लेकर आ जाएंगे। फिर ऐसे हम सफेदरा को एक्सपोज करके पूरी ब्लैक स्क्वाड का जो भी असली मालिक है उसे पकड़ के पूरी ब्लैक स्क्वाड को खत्म कर देंगे। अवनी, कभी कभी तुम्हारे लिए डर लगता है कि राक्षस अपनी आंखों से आग निकालते हैं और न जाने इन जैसे कितने हैं, कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। चिंता मत कीजिए, मैं काली माँ की बेटी हूँ। इन राक्षसों को खत्म करने से पहले मैं नहीं मरने वाली। सफेदरा, तेरा खेल खत्म करने मैं ब्लैक स्पाई आ रही हूँ। माफ कीजिए सर, हम आपके बड़े भाई रेड स्नेक को नहीं बचा पाए। हम कुछ कर पाते उससे पहले ही ब्लैक स्पाई ने। ब्लैक स्पाई, नहीं छोड़ूंगा तुझे।